सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सेवा, सेल्फलेस सर्विस। प्यारी सात संगत जी, सेवा भाव सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ भाव है। सेवा से सबके दिलों को जीता जा सकता है। सेवक को सेवा बनियाई, हुकुम बूझ परम पद पाई। सेवा महान है। सेवा सभी धर्मों का सार है। सेवा सृष्टि का सारांश है। हर जगह सेवा की विशेषता है। हम आज देखते हैं हर जगह, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हो, हर जगह लंगर लगते हैं और भी तरह तरह की सेवाएं हुआ करती हैं। तो मानवता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। जब हम सबको खुशियां बांटते हैं, सबको हंसाते हैं ना, तो परमात्मा बहुत खुश होते हैं। नर सेवा नारायण पूजा। तो आज सारी धरती में जो एक माहौल बना हुआ है, तो इस माहौल को, जो ये अशांति वाला जो वातावरण है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आज हम टीवी में देखें, मीडिया, न्यूज़ चैनल, समाचार हमें बहुत कुछ दिखाते हैं, बताते हैं कि धरती का क्या हाल हो रहा है। इंसान के पास टाइम नहीं है इंसान से प्यार करने के लिए। इंसान काम में इतना बिजी हो गया है, इतना व्यस्त हो गया है कि वो सिर्फ अपने तक ही सीमित है। आदमी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। तो सदगुरु हमें जगाते हैं, हमारे मन में सदगुरु सेवा का भाव लेकर आते हैं। जब हमें ब्रह्म ज्ञान होता है, तो ब्रह्म ज्ञान के बाद में हमारा जो एक कर्म है सेवा, पूरा जीवन ही बन जाता है सेवा। सेवा ही जीवन है। और जो सेवा करते हैं ना, वही महान हुआ करते हैं। जो सबका दुख दर्द तकलीफ बांटते हैं। कोई रोता हुआ मिल गया, उसको हंसाते हैं। कोई गिरा हुआ है, उसको उठा के गले से लगाते हैं। सच्चे इंसान वही होते हैं जो निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सेल्फलेस सर्विस में लगे रहते हैं। आज देखते बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सेवा करती हैं, सेल्फलेस सर्विस करती हैं। बहुत सारे वॉलेंटियर्स, सेवादार होते हैं जो लगे रहते हैं मानवता की सेवा में। कहीं आपदा आ गई, कोई बाढ़ आ गया, भूकंप, कहीं महामारी, तो सेवादार लगे रहते हैं। किसी न किसी माध्यम से वो सेवाएं करते हैं, क्योंकि उनको मानवता से प्यार है। उनके दिल में मानवता के लिए दर्द है। और जो ऐसे महान सेवादार होते हैं, जो सेवा में लगे रहते हैं, सब खुशियां बांटते हैं, तो परमात्मा की उन पर विशेष कृपा हो जाती है। और परमात्मा की कृपा से सेवा भी हम कर सकते हैं। जब तक परमात्मा चाहते नहीं है, हम सेवा कर नहीं सकते। तो परमात्मा हमें चुनते हैं सेवा करने के लिए। जिन पर परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा हो जाती है, तो परमात्मा चुनते हैं सेवक को, सेवादार को, और मानवता की सेवा सौंपते हैं। जो जिस लायक होता है, निरंकार उसको वही सेवा देते हैं। सदगुरु वही सेवा देते हैं। अगर तन से कोई स्ट्रांग है, तो उसको तन वाली सेवा मिलेगी। कोई मन से स्ट्रांग है, तो उसको एक विश्वास बढ़ाने की सेवा मिल जाएगी। निरंकार पे विश्वास हमेशा बढ़ाएंगे, परमात्मा पे भरोसा हमेशा बढ़ाएंगे। क्योंकि ज्ञान लेने के बाद भी विश्वास कमजोर हो जाता है, क्योंकि माया है। जीवन में आंधी तूफान आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, तो आदमी का जो विश्वास है ना, डोल जाता है। तो जो मन से स्ट्रांग है, सेवादार, जिनका अकीदा विश्वास निरंकार पर कायम है, वो हमेशा विश्वास को बढ़ाते हैं। ऐ मन रख, विश्वास प्रभु पर नित्य आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास तेरा, तो दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी हिचकोले, नैया डगमगाएगी। है अगर विश्वास के चप्पू, नैया डूब न पाएगी। विश्वासी जन का ही होता, भव से पार उतारा है।
विश्वासी जन को ही मिलता ईश्वर का किनारा है। दुनिया का एतबार करेगा, परपक ठोकर खाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखेगा, मंजिल अपनी पाएगा। भक्तों के विश्वास की दाता रखता आया लाज है। दीन दयालु ने भक्तों का सदा संवारा काज है। कभी तेरा विश्वास टूटे, दुख आए या सुख आए, कहे हृदय डोल न जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बात है विश्वास की। निरंकार पे हमारा विश्वास पक्का रहे, हर हाल में अटूट विश्वास। गिले शिकवे से हम बचें, शुक्राने में आए। गिले शिकवे करने से लाइफ में और प्रॉब्लम बढ़ जाती है, टेंशन डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। लेकिन जब शुक्राना हम करते हैं तो लाइफ में आती हैं खुशियाँ। शुक्राने से है सुकून, शुक्राने में है खुशियाँ। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं शुक्राना करिए, हर पल शुक्राना करिए। तो सेवक हमेशा शुक्राने के भाव में रहते हैं, खुद को सेवा में लगाए रखते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि सच्चे सेवक सेवा के दायरे में नहीं बांधते, जहाँ भी सेवा मिले सेवा करते हैं। घर परिवार की, मोहल्ले की, आसपास पड़ोस, समाज, जहाँ भी कोई दुखी दिख गया उसकी सेवा करते हैं। अगर हमारे पास धन बहुत ज़्यादा है, हम धन से, दाता ने कृपा की है, बहुत हमें धन दौलत दिया हुआ है, तो हमने धन दौलत सेवा करना है। कोई गरीब है, बेचारा परेशान है, उसकी हमें हेल्प करना है। उसके बच्चों की स्कूल की फीस पे कर देना है। घर में राशन नहीं है, तकलीफ में है, वो करना है। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई हेल्प है वो करना है, और सेवा करके भूल जाना है। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा काम करके तुरंत भूल जाना चाहिए। तो हमारा जीवन ही सेवा है। दातार ने, निरंकार ने हमें सेवा के लिए ही बनाया है। जो काबिलियत दातार निरंकार ने हमें दी है, तो हमने उसी भाव से सेवा करते हुए चले जाना है। सेवक है जो मालिक का, हर आज्ञा पूरी करता है। सेवक है जो मालिक का, खलकत की सेवा करता है। सेवक है जो मालिक का, वह नेकी से भरपूर रहे। सेवक है जो मालिक का, वह कुल बदियों से दूर रहे। सेवक है जो मालिक का, यह मालिक उसके संग रहे। सेवक है जो मालिक का, वह रंगा इसके रंग रहे। सेवक है जो मालिक का, वह नाम मालिक का जपता है। सेवक है जो मालिक का, यह उसकी इज्जत रखता है। सेवक है जो मालिक का, ना चिल्लाए फरियाद करे। अवतार कहे उस सेवक को, तो मालिक भी खुद याद करे। तो सेवा सबसे बड़ी है, सर्वश्रेष्ठ है। सेवा भाव सर्वोत्तम भाव है, सबसे बड़ा भाव है। और ये सेवा का भाव हमारे मन में गुरु जी ने जगा दिया, ज्ञान देकर, ब्रह्म ज्ञान देकर। तो ब्रह्म ज्ञानी का जीवन ही सेवा होता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जीते जी मुक्त होते हैं। तो मुक्त आत्माएं सेवा में लगी रहती हैं। उनको ये पता है कि सदगुरु जी ने हमारा कल्याण कर दिया है, हमें परमात्मा के साथ मिला दिया है। तो हम आगे भी बढ़ के सबको परमात्मा के साथ में जोड़ें। और परमात्मा के साथ जोड़ना सबसे पुण्य काम है, नेक काम है। परमात्मा ही पुण्य है। तो सबको सत्संग में जोड़ते हैं, आवाज़ देते हैं कि आइए सत्संग में आइए, सत्संग करिए, ज्ञान ले लीजिए। तो लगे रहते हैं सेवा, नेकी, परोपकार में संत हमेशा लगे रहते हैं, एक पल भी चैन से नहीं बैठते। संत महात्मा जो होते हैं सेवादार, वरदान होते हैं। इस दुनिया में, धरती में वरदान बन के आते हैं। बाबा जी हमेशा बोलते थे कि संत वरदान होते हैं, संत महात्मा धरती के लिए वरदान होते हैं। तो हम वरदान बने, मन में सेवा भाव हो, और सेवा से ही हम सबके दिलों को जीत सकते हैं। हम किसी के दुख दर्द में काम आ जाएं, किसी रोते को हंसा दें, उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करें, परमात्मा के साथ जोड़ें, और जितना कोशिश होता है हमसे प्रयास करें, हंसाएं उसको। और जब कोई गरीब, कोई दुखी हंसता है ना, तो ईश्वर हंसता है। क्योंकि हर दीनहीन दुखी में परमात्मा का वास है। परमात्मा तो सब में है, लेकिन जो दीनहीन जो होते हैं, परेशान, लाचार, बेबस, उनकी सेवा करना है, उनको उठाना है। तो
सेवादार जो होते हैं, जिनके उन्हें सेवा का भाव होता है, उनसे किसी का दुख तकलीफ देखा नहीं जाता। वो सबकी सेवा करते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते। और जहाँ पर भेदभाव है, कोई पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वहाँ पर सच्चा सेवा भाव नहीं होता है। क्योंकि अगर हम कोई स्वार्थ या अपना ही कुछ खुदगर्जी में रह के हम कुछ किसी की हेल्प करें, तो वो सेवा नहीं है। सेवा निष्काम निस्वार्थ होती है। आजकल देखते हैं कि अपना काम बनाने के लिए हम किसी कुछ हेल्प भी कर देते हैं, और बाद में फिर एहसान जताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। तो ये सेवा नहीं है। सेवक कभी एहसान नहीं जताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, ये किया। बिल्कुल भूल जाते हैं, सेवा करके भूल जाते हैं। सेवा तो आप निरंकार है। और ये सदगुरु चुनते हैं। अगर हमने किसी की कोई हेल्प की तो हमने नहीं की, गुरु ने की है, निरंकार ने की है। सेवा तो निरंकार ही करते हैं। हमें चूज करते हैं, हमें चुनते हैं, हमें बनाते हैं माध्यम। परमात्मा को किसी की हेल्प करनी होती है, किसी की सहायता करनी होती है, तो किसी को चुनते हैं। प्रभु चुनते हैं और उस व्यक्ति के माध्यम से किसी की हेल्प कर देते हैं। तो हमें ये कभी यही मानना है कि सेवा हमने किया है। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, सब परमात्मा का है। तन बंधन सब परमात्मा का है। परमात्मा की चीज परमात्मा को सौंप दिया है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा। सब में तो परमात्मा है। हमने किसी को कुछ दे दिया ना, तो हमने परमात्मा को दिया है, प्रभु को हमने दिया है। आज हम देखते हैं मंदिरों में जाएंगे, वहाँ कितना डोनेशन कर देंगे, लेकिन कोई भूखा है उसको हम 100 रुपए देंगे नहीं कि जाओ खाना खा लो। ये हाल है संसार का। कहेंगे तो सोने चांदी के मुकुट चढ़ा देंगे, हार चढ़ा देंगे, लाखों रुपए डोनेशन कर देंगे मंदिरों में जाके। लेकिन कोई गरीब है, तकलीफ में है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। ये हाल है दुनिया का। दिखावा है आज। सेवा जो है दिखावा बन गई दुनिया के लिए। चले जाएंगे मंदिरों में, दान पुण्य बड़े बड़े करके आएंगे, वहाँ पे भंडारे भी कर देंगे, लेकिन हमारे घर में, हमारे आस पास पड़ोस में कोई दुखी है, तकलीफ, घर में राशन नहीं है, बेचारा खाना नहीं खा पा रहा है। अगर उसके यहाँ हमने थोड़ा हेल्प कर दी, राशन भरवा दिया, या उसके बच्चों की हेल्प कर दी, बेचारे बच्चों की फीस नहीं भर पाते हैं, अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया, तो दातार बहुत खुश होता है। जन जन की सेवा प्रभु की सेवा है। नर सेवा नारायण पूजा है। तो सेवा दिखावा नहीं है। सेवा रियल में जिसको सेवा चाहिए, जो परेशान है, लाचार है, उसकी सेवा करें। परमात्मा तो सब में है। हम देखते हैं मंदिर के बाहर कोई बेचारा एक गरीब है, उसको कोई 10 रुपए देगा नहीं, लेकिन मंदिर में जाके वहाँ पे हम हजारों रुपए खर्च करके आ जाते हैं। तो भगवान कैसे खुश होंगे? भगवान तो जो सीढ़ी के पास बैठा है ना, गरीब लाचार बेचारा, उसमें भी भगवान है। मंदिर में हम मूर्ति के पास चले जाएंगे, वहाँ हम भगवान से प्रार्थना प्रेयर कर लेंगे, तो भगवान तो यही बोलेंगे, जब मैं तुमको मांगा वहाँ पे, तुमसे मैंने कुछ हेल्प मांगी, तो वहाँ तुमने हमारी हेल्प नहीं की, अभी यहाँ मंदिर में क्या कर रहे हो? भगवान अंतर्यामी में सब जानते हैं। प्रभु से कुछ छुपा नहीं है। इसलिए सच्चा भाव होना चाहिए, सेवा का सच्चा भाव। सेल्फलेस सर्विस, जो मानवता के सेवक होते हैं ना, सच्चे दिल से सेवा करते हैं। सेवा ही उनका कर्म है, सेवा ही उनका धर्म है। सेवा परमो धर्म। सेवा ही जीवन है। तो आज हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया है, हमें बनाया गया सेवादार। ये नहीं कि हमने वर्दी पहनी तो ही हम सेवादार हैं। हम हर पल के सेवादार हैं, 24 घंटे के सेवादार हैं। हमारे दिल में सेवा हो, हमारा दिल सेवादार बन जाए, दिल में सेवा का भाव हो, हमारा पूरा जीवन सेवा बन जाए, हमारा रोम रोम सेवा बन जाए। तो अगर सेवा में हम डूब गए, हम किसी को रोज हंसा रहे हैं, एक आदमी को हंसा रहे हैं, उसके दुख दर्द में काम आ रहे, तो परमात्मा बहुत खुश है। तो मन में हमारे सच्चा सेवा भाव हो और हम सेवा करते हुए चले जाएं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।